हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 का, ट्रांसफॉर्मेशंस इन कॉलोनियल इंडिया। मैंने पिछले कुछ वीडियो में 2 वीडियोस हो चुके हैं इस वाले चैप्टर के, उसमें मैंने इंग्लैंड एंड अमेरिका के बारे में बात करी। यहाँ पे हम बात करेंगे सेम टाइम पीरियड में। हाँ, कुछ कुछ इंडिया के बारे में भी हमने बात करी, प्रेजेंट टाइम के एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम में क्या बोल रही हूँ, कॉलोनियल वाला जब टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे मेल एंड जो फीमेल क्लोथिंग पैटर्न है इंडिया में, दोनों में बहुत सारे से सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे। एक तरफ आप इसको 2 पर्सपेक्टिव से देखना, जस्ट अ मिनट, इसको तो आप 2 पर्सपेक्टिव से देखना। एक तरफ ये है कि वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ठीक है, साथ में मिशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक इनको क्रिश्चियन में पकड़ के कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये की बात नहीं मान रहे, इनके पे आपका डेप्थ है तो आप इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो, आपके डेप्थ माफ़ कर दिए जाएंगे। आप दलित हो या फिर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको हर जगह जाना अलाउड नहीं है। आप पब्लिक टैंक्स यूज़ कर सकते हो, पब्लिक वेल्स यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या है, आप क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लो, सब जगह अलाउड हो जाओगे। दूसरी तरफ एक वैसे भी लोग थे इंडियंस, जो ऐसे भी इंडियंस थे जो कि अपना ट्रेडिशनल कल्चर जो था उनका वो चाहते थे, लाइक अपना जो इंडिजीनियस पैटर्न ऑफ क्लोथिंग था, ट्रेडिशन एंड कल्चर, वो चाहते थे। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। क्लोथ ना, इनफैक्ट क्लोथिंग, अगर आप इन दोनों को देखो ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स रह चुके हैं और आज भी हैं ये नेशनल मूवमेंट के। ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं पे कुछ भी हो जाए तो हम अलग अलग सा वे ढूंढते हैं कि हम किस वे से हम अपनी आइडेंटिटी को रिवील करें कि हम कौन हैं या फिर हम किस ग्रुप के हैं। ठीक है, आप अपने स्कूल टाइम पे होंगे तो आपके ग्रुप में हाउसेस होते थे ना, रेड हाउस, ब्लू हाउस, तो वहाँ पे कलर्स चेंज होते थे ना। ठीक है, तो आज भी इसका एग्जाम्पल्स मिल जाता है। बट हाँ, उस टाइम पे अगर हम ब्रॉड लेवल की बात करें तो आप नेशनल मूवमेंट से आप इसको लिंक कर सकते हो। 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, हम उसको एक समराइज वे में देखेंगे कि 19th सेंचुरी से लेकर के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 20th सेंचुरी तक, वो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जब वेस्टर्न स्टाइल की जो क्लोथिंग थी वो इंडिया में आई, कब आई? 19th सेंचुरी में, याद रखना। ठीक है, इंडियंस ने उसको 3 तरीके से रिएक्ट करा। पहला तरीका तो ये था कि कुछ एलिमेंट्स थे वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग के उनके ड्रेसेस में। ठीक है, तो जो मेंस थे उनने उसको एक्सेप्ट करा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग के, बाकी सब नॉर्मल है। तो जो वेल्दी पारसीज थे, इतना भी नॉर्मल नहीं था कि हाँ हम हमारा कल्चर ही उसमें एसिमिलेट हो जाए, इतना भी नॉर्मल नहीं था। बट ठीक है, जो स्पेशली जो मेन हैं उन्होंने कोऑपरेट करना स्टार्ट करा और उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल की जो क्लोथिंग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो वेल्दी पारसीज हैं, ठीक है, पारसीज कम्युनिटी आपको पता है ना। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वो ऐसे पर्सन थे वेल्दी पारसीज वेस्टर्न इंडिया के, जिन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्लोथिंग सबसे पहले अडॉप्ट करी थी। क्या था उसमें? ट्राउजर्स थे, हैट था, अलॉन्ग विद तो वो जो लॉन्ग कोट्स होते हैं, आपने कभी किसी मूवी में या फिर कभी देख रखा होगा किसी पिक में, किसी भी बहुत बड़े लीडर के फ़ोटोज़ में आपने देख रखा होगा कि वो लोग बहुत लॉन्ग कोट में है, ट्राउज़र में है, हैट में है, मतलब कैप में है वो। ठीक है, कमेंट में बताओ, मुझे तो एक इमेज याद आ गई कि मैंने किसकी देखी है, मतलब हाँ फेमस है ये। तो अगर आपको पता हो कि जैसे अभी मैंने बताई, वैसे अगर आपको किसी की इमेज पता हो तो आप उसको कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ड्रेस स्टाइल हुआ करते थे, बूट साथ में, वो शूज़ वगैरह नहीं, बूट हुआ करते थे। बूट एंड शूज़ में डिफरेंस होता है, आप आज के टाइम पे तो सभी को पता है। वॉकिंग स्टिक्स हुआ करती थी। ठीक है, इतना मिला करके अगर आप इतना पहन रहे हो तो ही आप जेंटलमैन कहलाओगे। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप जेंटलमैन कहलाओगे। जो लोग ऐसे ड्रेसअप करते थे ना, लोग उनको एज ए जेंटलमैन देखते थे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो वेस्टर्न क्लोथ्स थी वो कैसी थी, वो साइन थी किसकी, कि अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अब हमारा जो कंट्री है, जो हमारा जो प्यारा देश भारत है, वो अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे प्रोग्रेस कर रहा है। जो वेस्टर्न स्टाइल की जो क्लोथिंग थी ना, वो अट्रैक्टिव भी होती थी। क्यों? और स्पेशली वो जो लोअर क्लास के जो लोग होते थे, मतलब उनको लोअर क्लास कहना सही नहीं है, जो दलित्स होते थे, ऑफकोर्स गांधी जी ने उनको हरिजन का टाइटल दिया है, बट फिर भी ठीक है, उस टाइम पे यही बोल के इनको डिनोट करा जाता था, तो इट्स ओके। जो दलित लोग होते थे, ठीक है, उनको बेसिकली वो लोग लोअर जाति कंसिडर करा जाता था उनको। ठीक है, बाद में बहुत सारी सी चीज़ें हुई, रिफॉर्म्स हुए, तब जाके उनको संविधान में हमारे अच्छा खासा प्लेस दिया गया है। बट उस टाइम पे इनको एज ए लोअर जाति कंसिडर करा जाता था। ठीक है, तो इनके लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी वो जो वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग थी वो। क्यों? क्योंकि देखो, इनको तो पहले से कुछ मिला था नहीं, इनको हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन मिलता था,
हर जगह पे ये इनको इनके पे डोमिनेंस चलाया जाता था। तो इनका सिंपल सा रूल ये था, जो क्रिश्चियंस में लोग कन्वर्ट करने आ रहे हैं, जो मिशनरीज़ हैं, कि ठीक है अगर आप कोई आप मतलब कन्वर्ट तो वही सब कर रखे हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है सारी चीज़ें तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, हम आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो दलित हैं, दलित थे एट दैट टाइम के, बहुत सारे दलित्स ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा। यहाँ पे भी जो मेन थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे न्यू ड्रेस स्टाइल को फॉलो करने में रदर दैन वेमेन। दूसरा टाइप ये था, अच्छा एक और लोग थे, अभी मैं उस पर आती हूँ, मैं थर्ड टाइप पे आती हूँ, पहले मैं दूसरे के बारे में बात कर लूँ। और दूसरे टाइप के लोग ऐसे थे, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि जिनको लगता था कि हाँ जो वेस्टर्न कल्चर है अगर वो आएगा तो जो हम अपना जो हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी है हम वो खो देंगे। अगर हम जो वेस्टर्न स्टाइल के क्लोथ को यूज़ करेंगे तो वो वर्ल्ड के लिए एक साइन हो जाएगा, एक टर्निंग पॉइंट की तरह क्रिएट होगा। आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ एजिटेशन भी करा, बहुत सारे लोगों ने बहुत रिफॉर्म करने की भी डिमांड करी। तो जब ये डिमांड वगैरह फैली कि चलो नहीं अगर वेस्टर्न स्टाइल आएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, हमारा जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है हम वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और उससे लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी हो जाएगा हमारा, तो इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। आपके एनसीईआरटी के बुक में, जस्ट बिकॉज मेरे पास बुक नहीं थी, और आपके अगर आपके पास बुक होगी या फिर पीडीएफ ओपन कर लेना एनसीईआरटी वाली साइट से, तो आपको उसमें दिखेगा कि बंगाली बाबू का एक कार्टून दिखाया गया है, उसमें उनको दोनों पहनते हुए दिखाया गया है। वो इंडियन भी पहने हैं, वो वेस्टर्न भी पहने हैं। वेस्टर्न स्टाइल का उनका बूट और हैट है और कोट है, और नीचे वो धोती पहने हुए हैं। और तो तीसरा यही था, मैं भी जैसे मैंने बोला ना कि एक तो प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों को लगा ऐसा। पहला रीज़न हमने क्या पढ़ा कि चलो मेन जो थे, जितने भी मेन थे उन्होंने कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ये था कि लोगों को लगता था कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए। तो कुछ लोग वहीं पे ऐसे भी थे जो इस डिलेमा को ऐसे सॉल्व करे कि ठीक, चलो ठीक है इसको तो एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने इंडियन जो हमारा जो क्लोथिंग पैटर्न है हम उसको भी जाने नहीं देंगे। स्पेशली ये बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने मतलब कुछ वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस भी ये लोग कैरी करते थे, साथ में इंडियन भी पहनते थे। अभी जैसे मैंने बताया ना कि आपके एनसीईआरटी में एक पिक दी गई है बंगाली बाबू की, अगर देख पाओ तो, वरना गूगल से आप हेल्प ले लेना उसकी इमेज निकालने में। बंगाली बाबू की एक पिक दी गई है। उन्होंने क्या करा है, वेस्टर्न स्टाइल में बूट पहना है, हैट पहना है, और वो जो लॉन्ग कोट था वो पहना है, नीचे उन्होंने क्या पहनी है, धोती। ठीक है, बहुत सारे से जो बंगाली जो ब्यूरोक्रेट्स थे लेट 19th सेंचुरी में, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स को अडॉप्ट करना तो शुरू करा बाहर आने जाने के लिए, और फिर जब घर आते थे तो वो नॉर्मल अपना इंडियन जो कपड़ा होता था, क्लोथ होता था, वो घर पे पहनते थे। इस तरीके से इन लोगों को लगा कि यहाँ पे बैलेंस वगैरह बना रहेगा। और अर्ली 20th सेंचुरी में आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एक, ठीक है, उनको रिमेंबर किया जाता है, लाइक पुलिसमैन थे एक पूना में, जो अपनी ड्यूटी जो जो अपना ड्यूटी करने जा रहे थे, ठीक है, फिर वो अपना ट्राउज़र्स स्ट्रीट में ही निकाल देते हैं, और मीन्स ड्यूटी से आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जब वो आ रहे होते हैं तो अपना जो ट्राउज़र्स होता है वो स्ट्रीट में ही निकाल देते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो जस्ट एक ट्यूनिक एंड अंडर गारमेंट्स में आते हैं। आप मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये डिफरेंस था आउटर और इनर वर्ल्ड में। आज भी हम घर पे नॉर्मल कपड़ों में रहते हैं, बाहर जाते हैं अच्छे से जाते हैं, पहले भी यही था। अब मैं अगर बंगाल की बात करूँ तो जो बंगाली जो ब्यूरोक्रेट्स थे, एक फिर से मैं वापस से बताती हूँ, कुछ लोगों को लगा ऐसा। देखो, पहला रीज़न तो ये कि जो मेन थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा रीज़न ये था कि दूसरे तरीके से रिएक्ट ऐसे करा कि वेस्टर्न स्टाइल अपनाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर थर्ड, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, तो इन लोगों को लगा कि चलो भाई ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, साथ में अपने इंडियंस को छोड़ेंगे नहीं, तो हम घर पे इंडियन जो ड्रेस है वो पहनेंगे, बाहर कहीं आएंगे जाएंगे तो ये प्रोफेशनल वाला कैरी कर लेंगे। अब उसी में बहुत बंगाली ब्यूरोक्रेट में ऐसे भी थे जो जब बाहर जाते थे तो भी वो दोनों पहन के जाते थे। अभी जैसे मैंने बंगाली बाबू का जो इमेज था मैंने वो आपको बताया वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने नेम तो शायद नहीं दिया गया है इनका, आप एक बार चेक कर लेना, बट हाँ नेम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको अवॉइड ही कर दो। तो वो उनको कहा जाता है कि जब वो अपनी ड्यूटी करके आ रहे होते हैं तो वो जब वो अपने गली में आते हैं तो गली में ही जो ट्राउज़र्स होता है वो निकाल देते हैं, और जब वो अपने घर मतलब उस गली से लेकर के अपने घर तक वो अंडर गारमेंट्स में ही आते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि बाहर की दुनिया में बस वो शो ऑफ वाली दुनिया थी, जस्ट बिकॉज लोगों को दिखाना है कि यस यू आर अ जेंटलमैन, तो आपको मैन नॉट मैन यू आर अ जेंटलमैन, ठीक है। तो आपको बाहर दिखाना है
कि हाँ हम सभ्य हैं, हम मॉडर्न हैं, हम हमारी जो कंट्री है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जितने भी अदर पीपल हैं वो लोग आपको बैकवर्ड कंसिडर ना करें इस वजह से। और जब आप घर पे आओ तो वापस से अपने नॉर्मल से वेशभूषा में आ जाओ, ठीक है। बाकी हाँ, कुछ अदर भी लोग थे जो इसका डिफरेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जैसे कि अभी मैंने बताया, उन्होंने दोनों कंबाइन करके पहनना स्टार्ट करा। ये जो चेंजेस थे क्लोथिंग में, इसकी भी एक टर्बुलेंट हिस्ट्री है, अभी आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे। अभी आएगा हमारा स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कास्ट, जस्ट अ मिनट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज, एक सेकेंड, ओके, इस बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अभी देखो, लॉज जो थे वो यूरोप में वो तो फॉर्मल रहे नहीं, वो ख़त्म हो गए। इंडिया में अभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट सोशल कोड्स थे फूड एंड ड्रेस के। जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा था। लाइक जो हिंदूज़ हैं वो डोमिनेंट कास्ट हुआ करते थे, ठीक है। और वो लोग बेसिकली वो लोग मतलब डिसाइड करा करते थे कि कहाँ पे क्या पहनना है, कहाँ पे क्या नहीं। उनके जो कोड्स थे, उनके जो, आप समझ लो बस वो पावर थी अभी भी। जो ये स्ट्रिक्ट रूल है ना, जो वो पावर है कि हाँ ये पहनना है ये नहीं पहनना है, वो अभी भी यहाँ पे चल रही थी। तो जो क्लोथिंग पैटर्न में चेंजेस थे उनको ये सभी को चाहिए थे, चेंजेस हुए तो वो सभी को चाहिए थे। और जैसे ही चेंजेस होना स्टार्ट हुए, कुछ लोग डर भी गए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक एग्जांपल देती हूँ। 1822 में, यस सही तो बोल रही थी मैं, 1822 मई वाले मंथ में एक वेमेन थी, ठीक है, शनार कास्ट की, शनार वॉट जो भी बोलना है बोलो। उस वेमेन पे एक न्यार कास्ट के लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। अब पूछोगे क्यों कर दिया, इसकी एक कहानी है लंबी सी, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। जो शनार्स थे बाद में उनको अलग अलग नेम से जाना गया, ठीक है, लाइक नदार्स के नाम से जाना गया। तो ये ना एक सबॉर्डिनेट कास्ट हुआ करते थे, ठीक है। पीपीटी में मैं मत देखो, इसको अभी रहने दो, अभी ध्यान से सुनो बस बात, ठीक है। ये एक सबॉर्डिनेट कास्ट हुआ करते थे, ठीक है, शनार्स जो थे। इनको मतलब ये लोग अम्ब्रेलाज भी नहीं यूज़ कर सकते थे, शूज़ नहीं पहन सकते थे, जो ऑर्नामेंट्स थे, जो ज्वेलरी थी जो गोल्ड से बनी हुई होती थी वो भी ये लोग नहीं पहन सकते थे। जो मेन थे और जो वुमेन्स थी उनको भी ये फॉलो करना पड़ता था। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई चाहे कि बस ये औरतें ही फॉलो करें तो नहीं, इन जो मेल्स थे, जो मेन थे, उनको भी ये जो लोकल कस्टम्स थी, लाइक ये पहनो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत पहनो, ठीक है, यहाँ मत जाओ, ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करनी पड़ती थी। अब इस वुमेन पे अटैक क्यों हुआ, इस वुमेन पे क्यों? क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने बताया कि अपना अपना क्लोथिंग पैटर्न हुआ करता था, इनका हो सकता है कुछ अलग सा क्लोथिंग पैटर्न होगा। तो इस विमेन ने क्या करा था, ट्रावनकोर के, मतलब एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है, अगर आपको पता होगा ट्रावनकोर कहाँ है मैप में पॉइंट कर लेना। तो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था पहले ट्रावनकोर। तो वहाँ का एक उसको पब्लिक प्लेस में उसको अटैक करा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कल्चर से हट करके, जो उसको बोला गया था कि आप जो ड्रेस पहन पहन सकती हो, वो ड्रेस ना पहनकर वो किसी और टाइप का ड्रेस पहन ली थी, जिसमें उसके जो अपर बॉडीज़ थे वो क्लोथ्स वगैरह से ढके हुए थे। ऑब्वियसली पहले भी ढके हुए होते थे, ऐसा नहीं था, बट हाँ अब की बार कुछ अलग सा उसने पहन लिया था जो कि हाई क्लास के लोग पहनते थे। दैट इज़ वाई उस पर ये जो न्यार्स थे, उन्होंने जो जो उस टाइम की डोमिनेंट क्लास हुआ करती थी, कास्ट हुआ करती थी, उसने इन लोगों पे अटैक कर दिया। देन आप देखोगे ओवर सब्सिक्वेंट डिकेट्स, आप देखोगे जो वॉलेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा है ड्रेस कोड्स को लेकर के, वो यहाँ के बाद चलता ही रहा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनके इन्फ्लुएंस में जो शनार वुमेन्स थी, अब इन लोगों को भी लगा ना कि ठीक है अब यहाँ से तो हमको मारपीट सहना पड़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाकर के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कम से कम वहाँ पे सुख चैन से लोग रहने तो देंगे कम से कम, ठीक है। तो जो ये शनार वुमेन थी, ठीक है, उस बाद में जाकर के इसने क्या करा, अपने आप को क्रिश्चियनिटी में इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अभी हो गई क्रिश्चियन। अब इसके बाद में क्या पहनने लगी, 1820 से इसने टेलर के वहाँ जो ब्लाउज सिलने को दिए जाते हैं वैसे कपड़े पहनने लगी। जो क्लोथ्स थे अपने आप को कवर करने के लिए, जो डोमिनेंट क्लास वगैरह पहनती थी, अब जा कर के वो ये सारे कपड़े पहनने लगी। बहुत सारे से जो हिंदू रिफॉर्मर्स थे, कुछ के नाम बताओ आप अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है अय्या वैकुंदर थे, और भी बड़े सारे से लोग थे, अगर आपको पता हो तो नाम बताना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एक नाम काफ़ी है, ठीक है। बिकॉज़ ये प्रोमिनेंट थे, बहुत ज़्यादा लीडर थे वहाँ पे। तो बहुत सारे से हिंदू रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है ड्रेस रिफॉर्म में। और बहुत जल्दी जो ये नायर्स थे, मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि एक डोमिनेंट कास्ट हुआ करते थे, इन्होंने क्या करे, जब ये सारी, अब तो ये जो वुमेन्स थी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है ना, इसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिला। तो बाद में जाकर के वुमेन्स को पब्लिक प्लेस पे इन लोगों ने अटैक करा, और जो उनके अपर क्लोथ्स हैं उनको ये लोग निकाल दिए पब्लिक प्लेस में ही, ठीक है, जो नियार कास्ट के लोग हैं वो।
अगेन इनके खिलाफ़ जो थी वो कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करी गई कोर्ट में, ठीक है, इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स वगैरह करी गई अपने ड्रेसिंग पैटर्न को लेकर के, और इन लोगों ने क्या करा उसको लेकर के, स्पेशली जो शनार्स को लेकर के इन्होंने क्या करा उसको, सारी चीज़ें जो थी वो सारी बातें कोर्ट में गई। सबसे पहले गवर्नमेंट जो थे ट्रावनकोर के, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू किया, सॉरी, इन्होंने सबसे पहले जो ये गवर्नमेंट थे ट्रावनकोर के, इन्होंने एक ऑर्डर इशू करा प्रोक्लेमेशन, और उसके बाद में इन्होंने बोला कि जैसे आप पहले रहते थे, जो नॉर्मल ड्रेस थी आप वैसे ही रहोगी, ठीक है, आप अलग तरीके से नहीं रहोगी, आप न्यू ड्रेसेस नहीं कैरी कर सकती हो, आप जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहोगी, और जो कपड़े आप पहले पहनती थी वैसे ही पहनोगी। बट जो शनार थे वो तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरे मुंह में अल्सर हो रखे हैं, दैट इज़ वाई मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो ये जो शनार कास्ट के लोग थे, अब इन्होंने तो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रखा था। ओके, बाद में आप देखोगे जब गवर्नमेंट ने मना बोल दिया कि अब आप नहीं पहन सकते हो, जो आप चाहते हो वो नहीं पहन सकते हो, जैसे आप पहले रहते थे आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद भी बहुत सारे से जो विमेंस थी, जो शनार क्रिश्चियन वुमेन अब बन चुकी थी, इवन उसमें शनार हिंदू भी थी, उन्होंने उस अपर क्लोथ के ऊपर उन्होंने ब्लाउज़ वगैरह, अपर क्लोथ मतलब सारी चीज़ें अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। स्लेवरी का अबॉलिशन हो गया था ट्रावनकोर में 1855 में, जिसकी वजह से जो ये डोमिनेंट कास्ट है, लाइक जो नियार्स हैं, बाकी अदर की भी जो कास्ट वगैरह हुआ करती थी, उन सबको लगा कि अब तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक पर्टिकुलर रीजन को मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो अगर वहाँ पे मेरा कंट्रोल ख़त्म करना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिस जिस बेसिस पे मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो रास्ते ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे क्या था, स्लेवरी चल रही थी यहाँ पे ट्रावनकोर में, यहाँ पे देखो आप स्लेवरी चल रही थी, तो यहाँ पे उसको स्लेवरी को अबॉलिश करी गई, इवोल्यूशन नहीं अबॉलिशन, गलत लिख दिया है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ वहाँ पे 1855 में। अगेन जो ये डोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी, उनको लगा कि ये अपना कंट्रोल खो देंगी, दैट इज़ वाई अक्टूबर 1859 में एक राइट्स हुए, ठीक है। शनार वुमेन को फिर से मार्केट प्लेस पे अटैक करा गया, उनके जो अपर क्लोथ्स थे वो पूरे पब्लिक प्लेस में निकाल दिए गए, जो हाउसेस थे वो लूटे गए, जो उनके जो स्लीपर्स थे, चप्पल आप जिसको बोलते हो हिंदी में, उसको जला दिया गया। फाइनली जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, उन्होंने एक दूसरा ऑर्डर इशू करा और उन्होंने शनार वुमेन को ये अलाउ कर दिया, वेदर वो क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो, कि वो जैकेट पहन सकती हैं, अपने अपर बॉडीज़ को कवर कर सकती है। मतलब सोचो यहाँ से आप कितना आइडिया लगा सकते हो ना कि यहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी, कि उन्होंने पहले साफ साफ मना कर दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। अब जब इस लेवल तक हो गया, पहले भी ये हो रखा है तब तो मना बोल दिया, अब जब ये हुआ तो इनको लगा कि बार बार होगा, तो दैट इज़ वाई अब इन लोगों ने वो लागू कर दिया कि चलो ठीक है अब जैकेट वगैरह पहन सकती हो। इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल वाले वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश रूल के बारे में और जो ड्रेस कोड था उसके बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल गाइस, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर वॉट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। और एग्ज़ाम्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ, एक मेंटर की ज़रूरत होती है। सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं बने हैं, सो हरी अप, लेट नहीं करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।